Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another travel blog. So finally एक लंबे इंतजार के बाद मैं आ गई हूँ एक नया travel blog लेकर. In today's blog, I am going to take you guys along with me to Munnar. Yes, Munnar. हम मुन्नार में 2 दिन के लिए रहने वाले हैं and it will be going to a chill trip. गाइस आई लव मुन्नार यू नो व्हाई बिकॉज यहाँ के वाटरफॉल यहाँ के प्यारे प्यारे माउंटेन एंड यहाँ के जो टी प्लांटेशन है एंड ऑफ कोर्स यहाँ की ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज टू स्टे हियर. ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर पर्सन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहता है. तो चलिए घूमते हैं मेरे साथ केरला की बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस मुन्नार. गाइस मुन्नार जाने के लिए हमने अर्ली मॉर्निंग 4 एएम की फ्लाइट बुक की थी जो कि इंदौर टू बैंगलोर एंड देन बैंगलोर टू कोची जाने वाली थी. ये कनेक्टिविटी वाली फ्लाइट थी बट ओनली 3 to 4 मिनट डिले होने की वजह से हमारी फ्लाइट ही मिस हो गई. कैन यू इमेजिन गाइस कितना बुरा लगा था उस दिन मुझे. एंड देन अगेन हमने फ्लाइट को रीशेड्यूल कराया और हमें जो नेक्स्ट फ्लाइट मिली वो थी इंदौर टू चेन्नई एंड चेन्नई टू कोची. ये फ्लाइट भी हमारी कनेक्टिविटी फ्लाइट थी. इसके बाद करीब 2 आवर लेटर हमने इंदौर से हमारी फ्लाइट को बोर्ड किया. कोची एयरपोर्ट से मुन्नार करीब 106 किलोमीटर दूर है और हम लोगों ने मेक माई ट्रिप के थ्रू ही हमारी पूरी जो एंटायर ट्रिप थी उसको ऑर्गेनाइज किया था. सो कोची एयरपोर्ट से ही व्हीकल हमको पिक करने के लिए आ गई थी और बस हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे और चल दिए हमारी डेस्टिनेशन मुन्नार के लिए. कोची टू द वे ऑफ मुन्नार हम लोग जैसे ही निकले तो हमें बहुत जोर से भूख लग गई थी और ट्रेडिशनल केरला मील हम लोगों ने पहले ही बुक करके रखा हुआ था. सो हम लोग जैसे ही कोची टू मुन्नार के लिए निकले तो करीब हाफ एन आवर बाद यह प्लेस आ गई थी. सो हम लोग वहां पे गए और हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेडिशनल केरला मील इंजॉय किया. एंड वहाँ के वेटर लोग जो इस मील को परोस रहे थे वह हर बार हर डिशेस का नाम ले लेके हमको बता रहे थे कि यह ये डिश है और हम लोगों को ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा. इट वाज अ टोटल नाइस एक्सपीरियंस. हम नॉर्थ इंडियन वालों को ये इतना अच्छा नहीं लगेगा बट जो साउथ इंडियन के लोग होंगे उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा. ट्रेडिशनल केरला मील लेने के बाद हम लोग चले हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चियप्परा वाटरफॉल के लिए. यह वाटरफॉल कोच्चि टू मुन्नार के रास्ते में ही पड़ता है और इस वाटरफॉल के चारों ओर बहुत ही घना जंगल है और ये वाटरफॉल गाइस बहुत ही अच्छा दिखता है, अमेजिंग दिखता है. चियापरा वाटरफॉल के पास ही छोटी-छोटी शॉप्स लगी हैं, जहाँ पर आप कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं. जैसे अगर आपके पास गॉगल्स नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है, सो वो आप यहाँ से ले सकते हैं. साथ ही अगर भूख लगी हुई है, तो आप कुछ छोटी-मोटी खाने-पीने की चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट्स, स्नैक्स ये सब भी लेना चाहो तो यहाँ पर ईज़िली ले सकते हैं. हम लोगों के पास भी कैप्स एंड हैट्स नहीं थी, वो हमने यहीं से लिया, थोड़ी देर यहाँ पे रुके, थोड़ा-सा एन्जॉय किया और उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से मुन्नार के लिए. मुन्नार पहुँचते-पहुँचते हमें शाम हो गई थी, तो बस हम लोग होटल गए, चेक इन की प्रोसेस की, नेक्स्ट डे के लिए हमने जंगल सफारी बुक की और थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए लेटे ही थे कि गाइस मुन्नार की ब्यूटी ने हमें रेस्ट करने ही नहीं दिया. हमारे पास टाइम कम था कि हम लोग बाहर जाके घूम पाते, सो हम लोग हमारे होटल की टेरेस पे गए और वहीं से बस मुन्नार की ब्यूटी को देखने लग गए. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या प्यारा ही व्यू था उस समय पे मुन्नार में। वहाँ पे ना ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और बिल्कुल कोज़ी सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। नाइट का फॉग आना स्टार्ट हो गया था और एक देखने में ना बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग सा, बिल्कुल प्यारा सा व्यू निकल के आ रहा था।
उस समय हमें ऐसा लग रहा था गाइस कि बस यहीं से बैठ के और मुन्नार की नेचुरल ब्यूटी को बस देखते ही जाओ, इतना अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो बस शाम का टाइम हमने होटल की टेरेस में ही निकाला और जब अंधेरा हो गया तो हम हमारे रूम में आ गए। शाम का डिनर होटल के ही रेस्टोरेंट में था और यहाँ से खत्म होता है हमारे मुन्नार का डे 1। नेक्स्ट डे में हमने क्या किया, कहाँ गए, कैसे पूरा एंजॉय किया, वो हम आपको दिखाएंगे हमारे डे 2 में। सो स्टे ट्यून। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मीन्स प्लीज़ वाला प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन टू, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मुन्नार का डे 2 हमारा अर्ली मॉर्निंग से शुरू होता है। नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5 एएम पर मुन्नार जीप सफारी के लिए निकल गए थे, जिसकी बुकिंग हमने एक दिन पहले ही एजेंट के थ्रू करवा लिया हुआ था और इसमें टोटल 5 पॉइंट होते हैं जो कि हमको कवर करने थे। और ये पांचों पॉइंट थे। फर्स्ट वन इज सनराइज पॉइंट, देन मट्टुपट्टी डैम, थर्ड वन इज इको पॉइंट, देन पोरमुडी डैम एंड देन रिपल वाटरफॉल। हमारी जीप सफारी में ये टोटल 5 पॉइंट थे जो कि हमको कवर करने थे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं मेरी नजरों से मुन्नार जीप सफारी में। सबसे पहले हम लोग सनराइज पॉइंट पे पहुंचे, बट यहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा था। हम लोग सितंबर के मंथ में गए हुए थे, तो रेनी सीजन होने की वजह से वहाँ पे बारिश भी हो रही थी, इसलिए ज़्यादा फॉग होने की वजह से फ्रेंड्स विजिबिलिटी नहीं थी, तो हम लोगों ने सनराइज होते हुए नहीं देख पाए। तो दोस्तों सनराइज तो हमसे मिस हो गया, बट अगर आप वहाँ पे गए हो और आपने सनराइज देखा हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। देन हम पहुंचे पोनमुडी डैम में। पोनमुडी डैम का जो व्यू है ना वो बहुत ही शानदार था। यहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि क्लाउड ने फॉरेस्ट को छू लिया है बिल्कुल। यहाँ के फॉरेस्ट, माउंटेन, क्लाउड एंड रिवर का जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा था ना गाइस, वो बहुत ही प्यारा था। आप सोच सकते हो सारे पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा टाइम हमने यहीं पर स्पेंड किया था। सो आप खुद ही इमेजिन करो ये जगह कितनी प्यारी लग रही होगी। गाइस यहाँ हम थोड़ी देर रुके, हमने रेस्ट किया, थोड़ी देर बैठे और फोटोशूट किया और उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। इसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे इको पॉइंट में। यह मुनार का इको पॉइंट है और यहाँ भी वॉइस अदर इको पॉइंट्स की तरह कम बैक होकर आती है। इसके लिए हमको थोड़ा सा नीचे चलना पड़ता है, बट इको का एक्सपीरियंस करके ना सारी जो थकान होती है वो मिट जाती है और हमको पर्सनली यह प्लेस बहुत अच्छी लगी थी। और वे मोहित यशो गुड़िया। देन हम लोग पहुंचे पौनमुडी हैंगिंग ब्रिज में। यह ब्रिज काफी पुराना है। पौनमुडी हैंगिंग ब्रिज करीब 100 ईयर ओल्ड है। देखने में यह ब्रिज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आपने बहुत से लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट में इस ब्रिज की फोटो देखी होगी। इसके बाद हम लोग पहुंचे हमारे लास्ट पॉइंट रिपल वाटरफॉल में। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज एक्सेट्रा होती थी जैसे जिप लाइन वगैरह, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग वो एक्टिविटीज नहीं कर पाए। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है और उसके बाद स्टेयर्स हैं जिनसे होके अपने को चढ़ना भी होता है और उतरना भी पड़ता है। बट वाटरफॉल पर पहुंचकर सारी थकान मिट जाती है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखता है वाटरफॉल का यहाँ से। और इसी के साथ हमारी मुन्नार जीप सफारी खत्म होती है। पूरे पॉइंट देखने के बाद हम लोग वापस होटल के लिए निकल गए। हम लोग होटल आए, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुए एंड उसके बाद हम लोग चल दिए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। बट आई मस्ट से जीप सफारी वॉज ऑसम। आई हाईली हाईली रिकमेंड दिस। देन हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इरेविकुलम नेशनल पार्क। यह केरला का फर्स्ट नेशनल पार्क है और इरेविकुलम नेशनल पार्क 97 स्क्वायर फीट किलोमीटर में बना हुआ है।
यहाँ पर नीलगिरी थार देखने को मिलती है। इरेविकुलम नेशनल पार्क में जाने के लिए एंट्रेंस टिकट लेना पड़ता है जो कि वहीं से मिल जाता है। इसके चार्ज करीब 250 या 300 रुपीस पर पर्सन होता है और अगर आप कैमरा अपने साथ में कैरी करके लेके जा रहे हैं तो 50 रुपीस उसका भी चार्जेस इंक्लूडेड रहता है। टिकट लेने के बाद वहीं पास में बस स्टॉप बना हुआ है, वहां पर जाके आपको बस का वेट करना पड़ता है एंड यहाँ से आपको बस पकड़ के आगे चलना पड़ता है। बस में ही रिकॉर्डेड टीवी रहती है एंड स्पीकर रहते हैं जिनमें आपको इरेविकुलम नेशनल पार्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। देन बस एक पॉइंट पे ड्रॉप करती है और वहां से बाई वॉक आगे जाना पड़ता है। बट अगर आप थक गए हैं और भूख लगी हुई है तो यहाँ पर चार्जेबल रेस्टोरेंट भी है, वहां पर आप फूड लेके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक पॉइंट तक जाना पड़ता है जिसे कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बट हम लोग आगे तक नहीं जा पाए थे बिकॉज़ हमारे साथ में बेबी भी थी और हम लोग थोड़े से थक भी गए थे, सो हम लोग आगे नहीं गए थे। बट ओवरऑल यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। यहाँ का जो टी प्लांटेशन है वो तो बहुत ही प्यारा दिखता है। So for me, it was a must-go place and of course nice experience over there. Here you can see Nilgiri Thar also and they are so pretty as well. They allow to touch you and yeah, of course, a really nice experience over there. आफ्टर दैट हम लोग रिपल टी म्यूजियम देखने चले गए। इट्स ऑफिशियल नेम इज टाटा टी म्यूजियम बट हियर इट इज कॉल्ड रिपल टी म्यूजियम। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ रूम्स हैं जहाँ पर आपको पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी बट बहुत ही डिसेंट वे में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। देन यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये लोग टी कैसे बनाते हैं। सो टी मेकिंग प्रोसेस कंप्लीटली यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है और वहीं पर इन लोगों ने बड़ी-सी शॉप खोल के रखी है, जहाँ पर इनकी टी की पूरी वैराइटीज़ होती हैं और अगर आप चाहो तो वहाँ से टी खरीद भी सकते हैं। साथ ही वहाँ पर टी टेस्टिंग का एक काउंटर भी है, सो अगर आप कोई चाय लेने से पहले उस टी को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए फोटो पॉइंट के लिए। आप लोगों ने बहुत से लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेट्रा पे देखा होगा कि वो लोग यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में चाय के बागान में फोटो क्लिक कराते हैं। सो वो लोग मैक्सिमम यहीं से फोटोज क्लिक कराते हैं। बट जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे तेज से बारिश हो रही थी, सो हम लोग ये भी नहीं कर पाए। इसके बाद शाम हो गई थी, सो हमने थोड़ी सी शॉपिंग की एंड देन हम लोग होटल लौट आए और यहाँ से खत्म होता है हमारा डे 2। मुन्नार के बाद नेक्स्ट डे हम लोग थेकड़ी एंड एलापी के लिए निकले थे बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए उसे हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन किया हुआ है। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड आपको मेरा मुन्नार ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो हिट अ लाइक बटन फॉर मी। तो दोस्तों ये तो था मुन्नार मेरी नज़र से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।